अरे ये बढ़िया जगह पर जा रही है तो कमी किसे कर लेगा? राज्य सेवा करने जा रही है, हो सकता है हाँ। देश सेवा में भी जाना पड़े। मैं बेरोजगार से ही शादी करूंगा। इसलिए कि मतलब जब एक लड़का आपके कारण ही किए हैं, हम तो बोल रहे हैं, क्रेडिट थोड़ा बहुत आपको भी देंगे, जैसे फैमिली को दे रहे हैं, सर को दे रहे हैं, तो आपके कारण बैठ के दौड़ रही हूँ नहीं ना। नहीं और या तो ना तो मैं वार्म अप करके दौड़ रही थी कि मेरा हो गया, उतना ही रनिंग, उतना ही कि 4 लोग मेरा सपोर्ट कर दे, तुम बहुत अच्छे बेटा वाला काम कर रही है, घर संभाल रही है, पढ़ भी रही है, पर 4 किन का लोग तैयारी कर रहे थे तब? कैसे आप तैयारी करते थे? मैं ऑनलाइन क्लास करती थी ज्ञान बिंदु का, दरोगा का फर्स्ट बैच, 84 नंबर था, जो कि मुझे पता है कि मेरा 84 नंबर अभी भी मम्मी का आया ही। आपका देहांत हो गया था कितना साल पहले? 2019 में मम्मी डेथ की है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और मेरी मौजूदगी अभी जमुई जिला में है, जहां से एक लड़की काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और इसका वजह एक ही है कि वो बहुत ही छोटे घर से बाहर निकली है और बिहार पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया। आप देख सकते हैं यही वो कमरा है जिसमें वो रह के पढ़ाई करती थी। और थोड़ा बाहर दिखाएगा, एकदम सुनसान इलाका है जहाँ पे कोई घर नहीं है। एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो रह के पढ़ाई करती थी। और आज ये बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया है। और ये मतलब इतना संघर्ष भरा इनका कहानी है कि आप अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और हो सकता है आपके आंखों में आंसू भी आ जाए। तो मेरे साथ बात करने के लिए स्नेहा जी हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है। और ये जमुई पुलिस लाइन के बगल में ही इनका घर है। एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो रह के पढ़ती है। यही वो टेबल है, शायद यहीं पे पढ़ती थी जी। यही वो टेबल है जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी। और एक छोटा सा कमरा में आप समझ सकते हैं ये इतना छोटा कमरा है जो स्टूडेंट रह के पटना में या बाहर कहीं रह के पढ़ाई करती थी, लेकिन ये इनका घर है। तो हमसे इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या गरीबी से गुजरे, क्या कुछ हुआ। ऐसे इनका वीडियो तो आप लोग पहले से भी देखे होंगे, लेकिन हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है स्नेहा मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। अब कैसा लग रहा है? क्योंकि जैसे ही हम एंट्री ले रहे थे जमुई पुलिस लाइन से यहाँ पे आपके घर की तरफ से, तो मुझे लगा कि घर होगा, कोई बड़ा सा घर होगा। यहाँ पे जब आए तो देखे एक छोटा सा घर, दूर से ही आपके भाई मेरे साथ थे। तभी मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपकी संघर्ष की जो कहानी है वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहा होगा। क्या लग रहा है आपको? स्ट्रगल वाला ज़िंदगी था पूरा? हाँ सर, बहुत था। मतलब अब ये भी घर मेरा इधर ही बना है 5-6 साल पहले, इससे पहले तो हम रेंट पे रहते थे। अच्छा, मतलब इससे पहले आपके पास घर भी नहीं था? घर भी नहीं था, बहुत कुछ सुनने मिलता था, जैसे घर नहीं है तो अपना घर के लिए तो तरसते हैं ना लोग। तो बचपन से रेंट पे रहते थे, तो अभी जाके ये घर बना, ये मेरे लिए तो महल से बड़ा ही है। बिल्कुल, अपना घर होता है वो महल से अपना बड़ा ही है। घर, हाँ, कितना भी हो। बाकी स्ट्रगल तो रहा, अब यहाँ रह के पढ़ाई करना बहुत से। यार लाइब्रेरी में सब आराम से एसी में पढ़ते हैं, मेरे को यहाँ यहाँ गर्मी पढ़ना भी बहुत लगती होगी बहुत ज़्यादा, बहुत ही क्योंकि इस ज़्यादा। पे छत भी नहीं है। आप थोड़ा दिखाइएगा, ऊपर ये करकट लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो आप कैसे मैनेज करते थे? इसी रूम में रहना भी है, पढ़ना भी है, बस बस खाना भी खाना है, सब कुछ इसी में। पापा भी हैं, भाई एक है। मतलब मन में ठान लिए थे कि मुझे करना है। मम्मी का भी सपना था कि इसको वर्दी में देखेंगे, और मम्मी हमेशा बोलती थी तुम पे ना मतलब वर्दी ही अच्छा लगेगा, तो मन में बैठा हुआ था। और मम्मी के सपने के कारण मम्मी रही नहीं तो और लगा। अच्छा, मम्मी का आपका देहांत हो गया था कितना साल पहले? 2019 में मम्मी डेथ की है मेरे। 2019 में जब मम्मी थी तो क्या कुछ मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं वर्दी पहन लूंगा? हाँ, मम्मी को मेरे पे पूरा भरोसा था, बोलती थी ना कि तुम बहुत मतलब सबसे अलग हो, तुम कर लेगी। और बगल में अच्छा, पुलिस मम्मी को लाइन है। विश्वास था? हाँ, बगल में पुलिस लाइन है, मम्मी देखती थी ना सबको वर्दी पहने, तो मम्मी बोलती थी तुम बड़ी होगी ना, तुम पहन लेगी, तुम मेहनत करेगी, तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, वो पुलिस लाइन था इसलिए मम्मी को लगता था कि मेरी बिटिया वर्दी में आए तो अच्छा लगेगा हाँ, हमको। जब मार्केट वगैरह जाते थे मम्मी देखती थी बोलती थी देखो लड़की सब है ना, वर्दी पहन के चल रही है ना, तुमको भी वर्दी पहनना है एक ना एक दिन। अच्छा, आपका फिजिकल किस दिन था? फिजिकल मेरा 19 फरवरी को था। 19 फरवरी को था? हाँ। तो डर लग रहा था उस दिन? बहुत ज्यादा, मतलब मैं एंट्री की ना तो पूरा हाथ पैर थरथरा रहा था। मैं दौड़ी भी तो थरथरा गई। मैं मतलब लास्ट टाइम जब मेरे को गेट पास मिल गया ना, तो वहाँ मतलब जो सर बैठे थे बोले थे अब तुम क्यों डर रही है। मैं बोली मुझे नहीं पता, बस मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बस उस मोमेंट को मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा दिल धक 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 कर रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर काफी ज्यादा रनिंग में मेरा अच्छा नंबर रहा। मेरा ग्राउंड टाइमिंग 3:55 था यहाँ पे। अच्छा, 3:55 था? हाँ, मतलब पूरे 50 मार्क्स था? 50 मार्क्स था, और वहाँ भी शायद मेरा 50 ही आया होगा, क्योंकि मैं 21-22 लड़की के पीछे लगी थी और मैं फर्स्ट में एंट्री करी हूँ वहाँ पे। अच्छा, हाँ, और गोला कितना फेंकी थी? गोला मेरा 15 के लाइन पे गया था, लेकिन 14 प्लस का नंबर मिला। और 3-4 जम की थी, क्योंकि मेरा सीजर था, मेरे पैर में दर्द आ गया था, तो मेरा कम हुआ था। लेकिन सारा कुल टोटल मिला के 84 नंबर था, जो कि मुझे पता है कि मेरा 84 नंबर अभी भी आया ही होगा फिजिकल में। और मेरा BSAP में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें तो फिजिकल ही देखता है, ज़्यादा बेटर रहता है, उसको ही मिलता है फिर। अच्छा, जब वहाँ
आपका फिजिकल हो गया था तो घर में पापा को बताया था तो क्या रिएक्शन था? पापा मतलब हम रोने लगे थे, हमको लगा कि नहीं होगा, हम अच्छा नहीं दौड़े हैं। मतलब मेरे को लगा कि मतलब मन में आ जाता ना कि कितना भी अच्छा कर लो लगेगा नहीं ये। तो पापा को बोल रहे थे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत आके रोई। पापा बोल रहे थे नहीं तुम्हारा हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो हो जाएगा। मैं लास्ट मोमेंट तक सोची कि नहीं होगा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं मतलब लगता था नहीं नहीं नहीं, लेकिन जिस दिन हुआ उस दिन मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनली मैं सिलेक्टेड हो गई। और बहुत ज़्यादा खुश थी भी, घर वाले भी सारे खुश थे। पापा के आंखों में आंसू आ गया, दीदी भी रोने लगी, चलो अब मेरे घर से कोई तो बना कुछ। अच्छा, अगर मम्मी अभी होती तो क्या माहौल होता? मम्मी का सपना था और मम्मी नहीं रही किसी कारणवश, तो क्या माहौल बनता? मम्मी रहती तो मम्मी मेरी बहुत खुश होती, मतलब मम्मी का खुशी का ठिकाना तो अभी भी जहाँ होगी वो खुश खुशी होगी। होगी। हाँ। पर रियली मतलब वो सामने अगर रहती तो कुछ और ही मोमेंट रहता। कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल देखी है मेरी मम्मी भी, लेकिन मम्मी मेरी सुख नहीं देख पाई, वो दुख में ही चली गई। ये मैं हमेशा पछताऊंगी कि मैं अगर मम्मी के रहते हुए ये करती ना तो मम्मी का बहुत कुछ ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी। लेकिन क्या करे, वो लिखा रहता ना जो किस्मत में वही होता है बस। ऐसे मम्मी जहाँ भी होगी खुशी होगी, आपको देख रहे होगी वहाँ से। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जब आप इसका रिटेन का तैयारी कर रहे थे तब कैसे आप तैयारी करते थे? मैं ऑनलाइन क्लास करती थी, ज्ञान बिंदु का दरोगा का फर्स्ट बैच ली थी। मुझे दरोगा ही करना था मेरा। अच्छा, दरोगा का बैच ली थी और बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। हाँ, मेरा पर्सनली ड्रीम था दरोगा करूंगी। उससे पहले मैं पढ़ती उड़ती उतना थी नहीं, रियलिटी मेरी यही थी कि मतलब लगता था पढ़े, पर ये लगता था कहाँ से स्टार्ट करें, मुझे कुछ पता ही नहीं था। गांव वाले से पूछे जैसे भैया लोग से, तो वो बोलते थे रीजनिंग पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही ज्ञान बिंदु का बैच स्टार्ट हुआ, मुझे एक सही डायरेक्शन मिला, मैं बैच ली। उस दिन से जो पढ़ना स्टार्ट की, इतना बेसिक से सर पढ़ाए हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सही मार्गदर्शन मिला। और सर बोले थे कि जिस दिन एग्जाम था कि हम जितना पढ़ाएं, भले बैच मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप उसमें क्वालिफाई कर लीजिएगा बिहार पुलिस। और रियलिटी यही है कि मैं रोशन सर का एकदम बात को ध्यान से सुनी। वो जैसे जैसे फॉलो करने बोलते थे कि सफलता त्याग मांगती है, तुम त्याग करो, नींद चैन को खो दो। मैं खो दी, दिन रात पढ़ती थी, पापा को भी पता है, दिन रात सिर्फ खाना बनाती थी, पढ़ते रहती थी। और उसी में मेरा मतलब एग्जाम निकल गया, सिर्फ रोशन सर के मार्गदर्शन से। मैं पूरा क्रेडिट, रोशन सर का पूरा क्रेडिट अभी सर के पास भी गई थी, मैं बोली कि सर पूरा क्रेडिट आपको जाता है। जैसे कि फिजिकल में मैं तभी आऊंगी ना जब एग्जाम मिलेगा, और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्रेडिट रोशन सर को ही है। जिससे कि आज मुझे, मैं छोटे से गांव से बिलोंग कर रही हूँ और आज मुझे लगता है कि मैं दरोगा भी कर सकती हूँ सिर्फ उनके कारण। क्योंकि मुझे इतना मतलब जो वो पढ़ाते थे ना, इतना मन में बैठ गया ना कि मेरे को लगा मेरे से हो जाएगा। और बिहार पुलिस का मेरा रिटर्न निकल गया। फिर फिजिकल का मैं तैयारी कर रही हूँ, जमुई से ही कर रही हूँ मैं। चेतक एकेडमी है यहाँ पे, जिसके डायरेक्टर कौशल सर है, बाकी सोनू सर ट्रेनर है। तो कौशल सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हैं मेरा, हमेशा समझाना कि तुमसे हो जाएगा। सोनू सर भी फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमेशा करना कि हाँ ठीक है हो जाएगा। और उन सब के भी योगदान से मेरा फिजिकल में भी काफ़ी, जैसे क्योंकि मैरिट तो फिजिकल पे बनता है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि हर चीज़ से सपोर्ट करना, तो इसके कारण फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जैसे आप एक छोटे से गांव से बाहर आई हैं तो यहाँ पे आपको ताना भी बहुत सुनना मिलता होगा, क्योंकि अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांव में, समाज में लड़कियों को बाहर नहीं निकाला जाता है। उनका कहना होता है तुम लड़की हो, घर में रहो, बाहर जाके क्या ही करोगे। कुछ ऐसा वाकया आपके साथ हुआ था या नहीं? हुआ था। जैसे गांव में हर टाइप के लोग रहते हैं। पड़ोसी में 4 लोग अच्छे हैं मेरे साथ तो 4 लोग खराब हैं। ये मैं मुंह पे बोलना जानती हूँ, कोई कुछ भी बोलेगा ना कि मुंह पे बोल रही है तो मुझे बुरा लग रहा है, नहीं, सच में ऐसा है कि 4 लोग मेरा सपोर्ट करते थे, तुम बहुत अच्छे बेटा वाला काम करिए, घर संभाल रही है, पढ़ भी रही है। पर 4 लोग वही थूकते थे, लड़के से बात करती होगी, घर में पढ़ती है, पक्का लड़के से ही बात करती है। इतना तक बोलते थे कि लड़के से बात करती है? हाँ, घर में लड़के से। अगर जमुई वगैरह चले गए घूमने के लिए, लड़के के साथ घूम रही होगी। अगर भाई के भी साथ मैं हाथ पकड़ के घूम रही हूँ ना, तो भाई को पहचान तो नहीं रहे या पीछे से देख रहा है, लड़का है, मेरे ही एज का है मेरा भाई भी, तो लगभग समथिंग सेम लगता है। क्या कहिएगा उन लोग को जो ऐसा सोचते हैं कि भाई के साथ आप हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और गलत सोचते हैं, उनको क्या कहिएगा आप? कहूंगी कि ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं, उनके सोच को बदलने। वो नीच सोच वाले हैं, उनका सोच हमेशा गिरा ही हुआ रहेगा। ऐसे सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और शायद उनके कारण भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। जब ऐसा बोलते थे ना कि 10 लड़के से बात करते, देखते हैं ना क्या करेगी। और कहीं आपको मोटिवेशन देता होगा। हाँ, मोटिवेशन देता था। फिर मेरा एग्जाम निकला, मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं किसी को बताई नहीं। फिर भी धीरे धीरे सबको पता चला, तो बोला था अरे आरक्षण से हो गया होगा, लड़की ऐसे ही हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि लड़की है, आरक्षण से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सर कि मान लीजिए कि अगर 5,000 लड़की फॉर्म भरी है, 2,000 सेलेक्ट हुई होगी,
3,000 तो मतलब नहीं हुई, तो 2,000 कुछ तो ऐसा मेहनत की होगी, कुछ तो उसमें स्पेशल बात होगा जब वो आगे बढ़ी है। और दूसरी बात कि क्वेश्चन जब आ रहा है सेम, तो लड़का और लड़की में अंतर क्या, लड़का भी उतना ही सिलेबस पर है, लड़की भी उतना ही सिलेबस पर रही है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आरक्षण? अरे ठीक है, कट ऑफ कम जाता है, आई नो थोड़ा सा आरक्षण है, तो आप भी तो लड़की को पहले से दबा के रखे थे, लड़की को उठने देते तो हम भी लड़का के साथ खड़े रहते। अभी आरक्षण 7,000 सीट है और लड़का का कितना सारा है, यही ना 35% बोलते हैं, उसी के लिए लड़ाई हो रहा है कि लड़की को उतना आरक्षण दिए क्यों है। इसके लिए नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लड़की के लिए जो आरक्षण मिला, लड़की अभी गांव से अगर आज मुझे ऐसा मिलता नहीं तो मैं शायद यहाँ से उठ नहीं पाती। ठीक है, कट ऑफ 2-4 नंबर कम जाता है, समथिंग ही जाता है, पढ़ना उतना ही है। फिजिकल में अगर वो दौड़ रहा है तो क्या मैं बैठ के दौड़ रही हूँ? नहीं ना। नहीं। और या तो ना तो मैं वार्म अप करके दौड़ रही थी कि मेरा हो गया, उतना ही रनिंग, उतना ही कष्ट, उतना ही खाना पीना, सब कुछ वैसा ही करना होता था, सब कुछ सह के मैं लड़के के जैसा फिजिकल निकाली हूँ। तो लड़का लड़की में कुछ अंतर नहीं है, लड़की का भी। रनिंग आपका वीडियो देखे थे आप, जब रनिंग करते थे तो शायद लड़के के साथ दौड़ते थे, उसमें भी कुछ सुनने को मिलता है। हाँ, कि लड़के के साथ दौड़ने जाती है, चलेगा कुछ कर लेगी उधर ही, या फिर चलाएगी, या मतलब लड़के के साथ दौड़ती मतलब है। इतना खुलेआम कौन बोल रहा था आपको ऐसे? हाँ, बोलने वाले तो बोल ही देते हैं ना, पीठ पीछे तो अच्छा, सुनने तो मुझे मिल ही इससे जाता है। आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा या नहीं, या घर वाले आपके जो पिताजी हैं कुछ बोलते थे कि नहीं? नहीं, मेरे पापा बोलते थे दूसरे को बोलने दो, और पापा के सामने कोई बोलता भी नहीं था ना, तो पापा को पॉजिटिव ही सुनने मिलता था। मेरे को मिल जाता था बगल से पार हुए या किसी से मुंह से सुनने मिल गया, समझ में आ जाता था कि वो लोग बोल रहे हैं, तो पापा बोलते थे कि किसी का नहीं सुनना। और मेरे को भी लगता था कि जब मेरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो दुनिया वाला तो मुझे खाने भी देने नहीं आ रहा। आज मेरा ये घर भी बना ना, तो मेरे पापा के बदौलत बना है, कोई तो हेल्प नहीं करने आया। तो सीधी सी बात है, सारा कुछ जब मेरे पापा कर रहे हैं तो मैं दूसरे का बात को ध्यान में क्यों लूँ और नहीं ली। और फिर समाज में 2-4 ऐसे भी लोग हैं जो हमको बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा। पापा जब जाते थे रोड पे तो बोलते थे आपकी बेटी तो बेटा वाला काम कर रही है, तो उसका भी तो सपोर्ट मेरे को आ रहा था कि चलो गांव में 4 लोग अच्छे हैं तो 4 लोग खराब ही है ना, तो सब दोनों को मिला के लेके चल रहे थे। और फिर ये। अच्छा, आप जैसा आप बताए कि आपके पापा टेम्पू चलाते थे। हाँ, मेरे पापा टेम्पो चलाते थे, वो भी रात में चलाते थे, दिन में भी नहीं चलाते थे, रात में जग के चलाते थे। मतलब रात में चलाते थे, दिन में नहीं चलाते थे, इसका क्या वजह है? उनको मतलब थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है कुछ, धूप वगैरह से एलर्जी है, ज़्यादा सांस वगैरह फूलने लगता है, इसलिए वो रात में ही टेम्पो चलाते हैं। और उनको तो उनका ही मतलब, मेरे घर में इनकम का सोर्स तो एक ही था, तो उनको तो काम करना ही पड़ता। पापा का बहुत सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि लोग ताने मार रहे थे जब आप बाहर जा रहे थे, तो कुछ भी लोग बोल दे रहे थे, तो पापा का बहुत सपोर्ट रहा होगा इसमें, क्योंकि पापा को बिलीव होगा कि मेरी बिटिया कुछ कर लेगी। पापा ही बन के नहीं, माँ बन के सपोर्ट किया। रियली मैं उनको माँ का भी क्रेडिट दूंगी, माँ नहीं है पर माँ का कमी तो कभी खलने नहीं दी, मेरी दी भी खलने नहीं दी। और मेरे पापा यहाँ रह के, एक काम में होता ना जो फिजिकल टाइम, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं दौड़ने जाती थी 2 मंथ में खाना वाना कुछ नहीं बना पाती थी, मेरे पापा खाना भी बना देते थे, पैर भी मेरा दबा देते, मतलब फिजिकल के टाइम में। हाँ, पैर दबा देते थे, और उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करते थे, मतलब सब देखता भी था ना कि देखो उसके पापा मतलब काम कर रहे हैं, पर पापा बोलते थे तुम टेंशन नहीं लो, हम है ना। मेरे पापा मतलब पर्सनली बहुत सपोर्ट किया, हम उनका ये है, मतलब एक तो मुझे इतना पैदा करके चलना सिखाएं, सब कुछ करना सिखाएं, और उसके बाद भी बहुत सपोर्ट किया। अभी फिलहाल मेरे जॉब में क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। अच्छा, कल को आपकी शादी होगी, जब आप पापा को छोड़ के अपने ससुराल जाइएगा तब क्या असर होगा? तब तो आप नहीं रह पाइएगा पापा के बिना, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, माँ के बराबर का दर्जा दे रहे हैं पापा को, तो कैसे रहिएगा? जैसे अभी भी मैं जॉब पे जा रही हूँ तो पापा के साथ तो मैं रह नहीं पाऊंगी, लेकिन हमेशा मैं उनका सपोर्ट करूंगी। अभी भी अगर मेरा शादी वगैरह होगा, तो अगर होता है ना कि शादी हो गया तो सारा सैलरी हस्बैंड का हो गया, तो मैं तो इसी शर्त पे शादी करूंगी, मैं आधा से ज़्यादा पैसा पापा को दूंगी, थोड़ा बहुत हो गया आपको दूंगी, कि मेरा सारा क्रेडिट ही इनको जाता है, तो मैं आपको क्यों दूँ? सीधी सी बात है। तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, मैं जितना सक्षम होंगी पापा का हमेशा केयर करूंगी, मैं कभी उनको कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे खोना नहीं है पापा को। मम्मी को मैं एक बार खो चुकी हूँ। अच्छा, आपका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थी, क्या आप क्या कह रहे थे शादी के बारे में? हाँ, ये कह रही थी मैं कि पहली बात कि मैं शादी दरोगा बनने के बाद करूंगी, और दूसरी बात दरोगा बनना है आपका अगला ड्रीम? हाँ, और दूसरी बात मैं बेरोजगार से करूंगी। ये बात मैंने बोला तो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा था, और कोई तो ये भी बोल रहे थे कि बोल रही है करेगी तब ना। तो मैंने ऐसा कहा था कि मैं शादी अपने मम्मी पापा की इच्छा से करूंगी, पर हाँ अगर मेरे मम्मी पापा बेरोजगार को भी चूज करते हैं तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बेरोजगार है मुझे पोस्ट वाला ला के दीजिए, या मुझे दरोगा से करना, या मुझे बिहार पुलिस से ही करना। अच्छा, ये सोच कहाँ से आया आपके मन में? क्योंकि लड़कियां जब जॉब में चली जाती है तो उसके मन में ये सोच होता है कि हम भी कहीं ना कहीं जॉब वाले लड़के से शादी करें। आपने ये क्यों चुना कि मैं बेरोजगार से ही शादी करूंगा? इसलिए कि मतलब जब एक लड़का जब रोजगार में रहता है, मीन्स जॉब में रहता है, तो लड़की बेरोजगार रहती है ना, उसको जाके अपने घर में रखता है ना ले जाके। और कोई कोई लड़का तो होता है पढ़ाता भी है,
और कुछ मतलब पढ़ना है पढ़ो, कुछ करना है करो। तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है? जैसे हम जब जॉब में नहीं है तो लड़का हमको रख सकता है, तो हम अब जॉब में हम भी तो लड़का को रख सकते हैं। और हर लड़का सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत सारे का होता है कि कुछ ना कुछ रीजन से वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। तो लड़कियां हैं ना, जो लड़की जॉब कर रही है वो लड़का के साथ रह ले, सीधी सी अच्छा, बात आप है। ये चीज़ देखे होंगे, आप जब तैयारी करेंगे तो लड़के लोग या कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो कभी पॉइंट से छट गया, कभी मेरिट नहीं बना, तो वो चीज़ को आप समझ रही हैं। बहुत ज्यादा अच्छे से उन लोगों का भी मेहनत देखें, उन लोगों को और ज्यादा कठिनाई होती है थोड़ा सा, तो हम सबसे ज्यादा उनको इसीलिए आप परिश्रम बोल करना रहे हैं पड़ता कि है। बेरोजगार से शादी करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेहनत तो सेम करते हैं ना, सब अपने दिल जान जिगर से करते हैं, पर नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें किसी भी लड़की को डरना नहीं चाहिए कि वो लड़का बेरोजगार। अरे हम कमा रहे हैं ना, खर्चा ही ना उठाना है, खाना है पीना है, कपड़ा खरीदना है, ये करना है वो करना है, घर बनाना है, तो मैं कर लूंगी, सीधी सी बात अभी है। भी वीडियो बच्चे देखेंगे, जो देखेंगे मेरे व्यूअर्स, वो हो सकता है ये भी कमेंट कर दे कि स्नेहा सिर्फ बोल रही है, पता नहीं कल को शादी करेगी बेरोजगार से या फिर जहाँ जाएगी वहाँ ही शादी कर लेगी, कुछ ऐसा भी देखिए कमेंट आ मैंने सकता है। तो ऐसा एकदम से नहीं कहा कि एकदम बेरोजगार से, मैंने बोला फैमिली जिसको पसंद करेगी। पापा जिसको, हाँ मैं पापा ऑप्शन और रखी दीदी। हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सोच सबका बोल रही हूँ कि अगर मुझे बेरोजगार मिलता है मैं करूंगी, और अगर भाग्य अनुसार मुझे बेरोजगारी मिला तो मैं कर लूंगी, सीधी सी बात है। फिर वो जवाब भी मिल जाएगा कि मैं बेरोजगार से कर रही हूँ। अब बाकी तो मैं ये भी बोली हूँ कि शादी के बाद मैं लड़के को पढ़ाऊंगी, अगर वो लड़का इंटरेस्टेड रहेगा पढ़ाई में तो जॉब लेगा, सीधी सी बात है। तो अच्छा, यही इस कमरे में आप कैसे पढ़ती थी इतना गर्मी में? अभी भी मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, आप कैसे पढ़ते थे? अभी तो कुछ नहीं, और कुछ टाइम के बाद जब गर्मी पूरा आ गया तो बहुत ज्यादा मतलब तपता था, लगभग ऐसा तो लगता था नहीं, कि मन नहीं करता था कि छोड़ दे पढ़ाई, चल जाए बाहर ठंडी हवा में? रोशन सर का जो आवाज कान में जाते रहता था ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता था गर्मी है ठंडा है, बस पढ़ते रहना, बस वही लगता था। और मन में ये था ना कि अगर मैं अभी नहीं करूंगी तो फिर अगर मैं नहीं करती तो मेरा 1-2 साल में शादी हो जाता। सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली कितना टाइम मेरे को रखेंगे। लेकिन पापा तो सपोर्ट करते थे कि पढ़ो जब तक हूँ, लेकिन गांव समाज को भी लेके चलना पड़ेगा ना, आप जॉब में हो गई तो आप कुछ नहीं कर। तो मन में था कि मुझे करना है, जल्दी से जॉब लेना, और मेरा तो दरोगा का फोकस था, तो मैं मतलब इधर निकल गया। तो मैं अब फैमिली के कारण मुझे ध्यान देना पड़ा कि नहीं मेरे लिए ये भी अच्छा, जॉब आपका अच्छी है। भाई का क्या योगदान है इसमें? आपका भाई दिख नहीं रहा है। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है, पर फुल्ली सपोर्ट है। फिजिकल टाइम जब मैं गई थी, जब मैं अंदर घुसी तो वो बाहर में खड़ा था, जब तक मैं नहीं निकली वो बाहर में खड़ा ही रहा। सब उसको बोल रहे हैं, एक साथ में और रिलेटिव किया था, बोला बैठ जाओ, बोला नहीं मेरी दीदी जब निकलेगी तभी। और फुल्ली सपोर्ट हमेशा, मतलब छोटा भाई है ना फिर भी बड़ा भाई बन के दिखाए। पापा एक्चुअल में पटना जा नहीं पाए, उनका थोड़ा कंडीशन तबियत खराब रहता है, दीदी भी नहीं आ पाई, तो वो मेरा छोटा भाई जो ना बड़ा भाई बन के दिखाया, साथ में गया, फिजिकल दिलाया है मेरे को हर, मतलब जो भी कष्ट हुआ, मतलब हाँ पैर दबाना है तो लाओ दबा देते हैं, मलहम लगाना है लाओ ना लगा देते हैं, सब कुछ करना। तो फुल सपोर्ट किया हमेशा। कोई उसके मुंह पे भी अभी वो बोल देता है ना, घूस से ले ली होगी तुम्हारी बहन, तो लड़के आ जाता अच्छा, है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि घूस से चली गई होगी? हाँ अभी रिजल्ट हुआ ना, तो लोग कह रहे हैं कि 20 लाख दी होगी तो हो गया होगा। आप बताइए तो मेरा बोले नहीं 20 लाख रहता तो हम घर बना लेते पहले। घर का कंडीशन देख के लग रहा है कि मैं 20 लाख दे पाऊंगी, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकती हूँ। अभी मुझे ट्रेनिंग में जाना है, अभी तो पेमेंट आएगा नहीं, मेरे को उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि मैं कैसे करके वर्दी लूंगी, सब कुछ करूंगी, वहाँ जाना आना, तो इतना सोचना पड़ रहा है। तो मैं घुस लेके कैसे मतलब जॉब ले सकती हूँ। पर लोगों का कहना है ना, जैसे लोग जलते हैं तो कुछ भी बोल देते वो हैं। है ना, एक लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। हाँ कहते रहे, पर सही है, कहना भी चाहिए। जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको अब लग रहा है ना शायद उनके कहने से भी मैं ज्यादा आगे बढ़ी हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि मैं दरोगा भी करूंगी उनके कहने से, क्योंकि आप जब बिहार पुलिस में इतना जल रहे हैं तो दरोगा में कितना चलेंगे। मतलब लोगों को और जलाना है दरोगा बन ऑफ के। कोर्स मेरे मम्मी पापा खुश है ना, और रियली बात है कि भगवान भी साथ देते हैं। जो अगर सही इंसान है उनके कुछ कहने से नहीं होगा, वो अभी भी चाह रहे होंगे कि मैं दरोगा ना बनूं, या ये भी जॉब में कुछ ऐसा हो जाए जो मैं ज्वाइन ना कर पाऊँ। क्या कहिएगा उन लोग को जो बोल रहे थे, वीडियो अगर पहुंच गया उनके पास तो जलिए और जलिए। और जलिए, हम तो बोल रहे ताकि हैं। स्नेहा और आगे तक हाँ जाए। आपके कारण ही किए हैं, हम तो बोल रहे हैं। क्रेडिट थोड़ा बहुत आपको भी देंगे, जैसे फैमिली को दे रहे हैं, सर को दे रहे हैं, तो आपके कारण भी थोड़ा बहुत किए हैं, क्योंकि अगर जलते नहीं तो फिर हम जलाने के लिए लायक भी नहीं बनते ना। थोड़ा सा आपसे बात करते हैं अंकल, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बिटिया इतना चर्चा में आ गई है, क्योंकि इसका वजह है कि ये बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। क्या इसका संघर्ष रहा था? आप तो देखे होंगे, घर में ही रहते होंगे। हाँ, इसको तो मैंने कहा दिन रात पढ़ते रहती थी, मैंने और कोई काम ही नहीं था। ऑनलाइन के लिए हुए थे, किताब धर के पढ़ रही थी, ये दरोगा का तैयारी कर रही थी। तो ये भरी हुई थी फार्म, उसी में इसका निकल गया, तो एग्ज़ाम दी। हमको जाओ दे दो, छोटा बड़ा नौकरी नहीं होता है, नौकरी बिल्कुल नौकरी सर। होता है, चाहे वो चपरासी का हो। ये दी तो सेलेक्ट हो गई, सेलेक्ट हो गई। तो फिर हम गया फिजिकल में इसका पैर में कई बार मोच आया, क्या क्या गर्म पानी से सेकना, ये वो, लेकिन बच्चा मेहनत जी तोड़ करते रही। अब फिजिकल जिस दिन गए उस दिन भगवान से मना रहे थे कि इसका फिजिकल निकल जा निकल जा निकल जा। फिर निकला, बोलती नंबर बढ़िया नहीं आया है,
तो बता रहे 84 नंबर है इसका। ना वो अगर नहीं बताती, हम सबसे पूछते रहते थे ऐसे वैसे, बोला कि 64 भी नंबर आएगा तो ही निकल जाएगी। बिल्कुल। तो हुआ भाई फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड को नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा ये सब बात था। फॉरवर्ड को नौकरी मिलता कहाँ? अच्छा, ये जैसे आपकी बच्ची बता रही थी कि बहुत सारे लोग ताना दे रहे थे, इधर उधर समाज वाले लोग कुछ भी बोल रहे थे कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं लड़के के साथ, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता था कि हम अपनी बच्ची को घर में रख लें? जिसे देखिए, पढ़ने के लिए कहीं जाने के लिए रोक लगाइएगा तो पढ़ पाएगी? नहीं। है कब माने फिजिकल में जाएगी, नहीं जाएगी। रोक दीजिएगा तो कहाँ फिजिकल यहाँ दौड़ के कर पाएगी? नहीं करेगी। किसी ट्रेंड के पास जाना ही होगा। बिल्कुल सर, अपने से तो होगा नहीं। अपने होगा ही नहीं, कोई बिना गुरु का दक्षिणा मिलता ही नहीं। अभी जैसे ऑनलाइन क्लास किया, उनके चलते ई पास की, उनसे ट्रेनिंग ली तो फिजिकल निकला। हमको तो सबसे बड़ा इसका ज्वाइनिंग लेटर वाला डर लग रहा था, लेकिन जुमराज बाबा बड़ा पार किया। उन्हीं जा का रही है, नाम अब 1 लिया। तारीख को आपकी बच्ची जा रही है, फिर बच्ची का कमी खलेगा आपको? कमी क्या करेगा, ये तो जा रही है बढ़िया जगह पर जा रही है, तो कमी किसे खलेगा? राज्य सेवा करने जा रही है, हो सकता है हाँ। देश सेवा में भी जाना पड़े। आएगी तो बस। गर्व हो रहा है आपको अपनी बच्ची पे? हाँ, वो तो जुमराज बाबा पर ज़्यादा गर्व है। उनका नाम लिया था कि 5 पाठा चढ़ाएंगे। ये वहाँ से ट्रेनिंग करके आएगी और वहाँ जाके पाठा देना है। हम बस ऊपर वाला, उसी के मर्जी से पत्ता हिलता है। चलिए, अब आपका घर का स्थिति बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि आपकी बच्ची बता रही है कि हम दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और अभी भी करती है ये, तो हम उम्मीद करेंगे जो अगली बहाली आ रही है 1806 पोस्ट के लिए, उसमें स्नेहा का नाम जरूर आए, क्योंकि मैं खुद स्तब्ध हूँ। ये सब आपका जो घर का स्थिति देख के मुझे लगा नहीं गरीबी क्या होती है, आज समझ में आया। ये लड़की ऐसे ही नहीं बोल रही थी, रियलिटी जब यहाँ पे आए तो हमको पता लगा। स्नेहा, जाते जाते तुमसे हम एक और सवाल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी लड़कियाँ बिहार पुलिस का तैयारी करती है या बिहार दरोगा का, उनको क्या कहोगी जो घर में रह के तैयारी करती है, ऑनलाइन तैयारी करती है? क्योंकि बहुत सारे मतलब फिनेंशियल इशू होता है, पैसा नहीं हो पाता है, जिस वजह से पटना नहीं जा पाते हैं, वो कैसे तैयारी करें? हम तो यही कहना चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ना चाहिएगा तो ही पढ़ के आप जॉब ले लीजिएगा। बहुत सारे पटना में अभी भी बैठे हैं, वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाइए इसी में पढ़िएगा तो ही आप पढ़ पाइएगा। अगर मन में ठान लिया ना कि हमको पढ़ना है तो धूप में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। तो आप घर में अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अरे गरीब हैं ठीक है, लेकिन पापा पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देंगे। मेरे पापा भी गरीब ही थे, लेकिन वो पैसा कभी भी हमको कमी नहीं करने दिए। आप खुद एक कपड़े में रह लेंगे पर हमको कभी कुछ का कमी नहीं दिया। हम कॉपी मांगे, कलम मांगे या ऑनलाइन क्लास मांगे, हमको हमेशा पैसा दिए। तो सीधी सी बात है, सबके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप मन में ठान रहे कि हमको कुछ करना है, किसी के माँ बाप रोकते हैं क्या? आपको भी लगता है कि रोकते होंगे? नहीं रोकते हैं। अगर आप करना चाहें, और ये नहीं कि सिर्फ लड़का ही करे, अगर लड़की भी करेगी तो कर सकती है, लेकिन बस ये विश्वास दिला दीजिए माँ बाप को कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम दिलाए थे, हम पहले फ़ोन वगैरह थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते थे, पापा को लगता था कि ये थोड़ा मतलब यूज़ करिए फ़ोन, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखती है। पर कुछ टाइम बाद हमको समझ आया कि ये भी गलत है। तो मैं पढ़ाई में जब ध्यान देने लगी तो पापा को डर लगने लगा कि मैं पागल ना हो जाऊँ पढ़ते पढ़ते। अच्छा, इतना पढ़ती थी? हाँ, मैं दिन भर। कितना घंटा पढ़ती थी? मैं बता रही हूँ, मैं सुबह खाना बनाती थी और दोपहर में खाना बनाती थी, उसके बाद रात में खाना बनाती थी। 3 टाइम जो खाना बनाती थी, उसके बीच में जितना टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। लगभग 1 बजे के बाद ही मैं सोती थी और पढ़ती थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली हो तो मेहनत तो ज़्यादा लगा ही होगा। 2-3 साल 3 साल में मैं निकाली नहीं हूँ, तो इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। और अगर हम सारी लड़कियों को कहना चाहेंगे कि अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप भी सफल होइएगा। कोई भी अभी अगर जो तैयारी करे उनको हार नहीं मानना है, बस मन में ठान के रखना है, हम कर लेंगे, वो हो जाएगा। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो एग्जाम हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जिसका क्लास लिए हुए हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, बस एक पे ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि आज हम उससे पढ़ रहे हैं, कल मेरे रोशन सर भी बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़िए, आप पढ़िए, खान सर से पढ़ लीजिए, उससे पढ़िए, जिससे पढ़ना पढ़िए, जिससे अच्छा लगे, पर एक को पकड़ के रखिए। और मैं भी जानती हूँ कि मैंने एक को पकड़, मैं बता रही हूँ ना, मेरा जो सिलेक्शन हुआ सिर्फ ज्ञान बिंदु के बैच और उनके नोट से, उसके अलावा मैं एक बुक को परचेज नहीं कर रही हूँ कि हाँ चलो लूसेंट पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, कुछ नहीं। इनफ था मेरे लिए वो। तो सीधा बस एक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए कि हाँ मेरे को रोज़ पढ़ना, और हाँ पढ़ाई बीच में छोड़िए नहीं। ये नहीं कि कल यहाँ एंजॉय कर लिए वहाँ एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि बिहार दरोगा 1806 में आप रिटेन और उसका जो पीटी और मेंस होता है वो क्वालिफाई कीजिए, और गर्दनी बाग में हमसे मिलिए और वहाँ गेट पास लेके मुझे इंटरव्यू दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ताकि आप अपने घर का स्थिति सुधार सके और पापा का सपना पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।